हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज। और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी कुशल मंगल हैं। और आज एग्जैक्ट मिस्टर में बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिया है वो है दिल्ली से, यानी दिल्ली से। लेकिन उनका हस्बैंड जो है इंडियन डिफेंस सर्विस में होने के कारण उन्हें बहुत जगह पे घूमना पड़ता है जहां जहां उनके हस्बैंड का पोस्टिंग होता है। तो अब फिलहाल वो बेंगलोर में है। तो चलिए सबसे पहले मैं उनसे परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे साईं परिवार की बहन। इनका नाम है प्रीति मान। और प्रीति जी बहुत ही दृढ़ भक्त है बाबा साईनाथ के, यानी वो हर कदम कदम पे, हर वक्त बाबा के सिवा और कोई नाम ही नहीं जानते हैं। और सारा कुछ अपनी जिंदगी का वो बाबा के ऊपर छोड़ दिया है कि बाबा जो कुछ भी करना है ये तुम्हें करना है, और सब कुछ तुम्हें दिखता है, तुम्हारे सामने है, तो इसीलिए सारा कुछ तुम्हारे ऊपर है। और मुझे पूर्ण विश्वास है तुम पर, पूरा भरोसा है तुम पर कि तुम जो कुछ भी करोगे वो हमारे अच्छाई के लिए करोगे। इतनी दृढ़ भक्ति है। यहाँ तक कि इनकी माता जी जो है वो भी बाबा साईनाथ तो दिल से बहुत मानती है। हालांकि आज का जो वाकया उन्होंने सुना है, ये वाकया उनके माता जी के ऊपर। यहाँ पर मैं चंद शब्दों में आप लोगों से कुछ कहना चाहूंगा। वो ये है कि हम लोग ये जानते हैं कि हमारे जिंदगी का 2 दिन सिर्फ हमें मिलते हैं। इससे पहले के एक वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि ये जो जिंदगी का 2 दिन, ये 2 दिन का मतलब क्या है। एक जन्मदिन है और एक आखिरी दिन है। ये हर एक जीव के लिए ये लागू होता है। तो ऐसे ही इंसान तो इंसान है, इंसान की जिंदगी में भी ये लागू होता है। लेकिन इसके बीच में, यानी जो जीवन चक्र है, जीवन चक्र पर हम लोग जब जीते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा कुछ लेखा जोखा हमारे विधाता के ऊपर होता है। और विधाता जब भी किसी को इस दुनिया में भेजते हैं, उससे पहले उनका लेखा जोखा संपूर्ण हो जाता है। और उस हिसाब से जब तक उनका मृत्यु का दिन निर्धारित ना हो, तब तक के लिए कोई भी उसे मृत्यु के द्वार तक नहीं भेज सकता है। ये तो गारंटीड है। और इसीलिए हमें भगवान पे आश्रित रहना पड़ता है। और हम किसी भी भगवान को, किसी भी इष्ट को हम मानते हैं, हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं। और उसी में से हमारे बाबा साईनाथ भी एक है कि जिनके ऊपर हम दृढ़ विश्वास के साथ में सब कुछ छोड़ के रखते हैं, अगर बाबा के ऊपर हमारी मान्यता है तो। और जितने लोग बाबा साईनाथ पर इस तरह से मान्यता रखते हैं, बाबा साईनाथ पर इस तरह से भक्ति रखते हैं, उन लोगों के लिए कहना ही क्या है। और बाबा हमेशा उन भक्तों पर इसी तरह से लीलाएं भी कर देते हैं और अपनी मौजूदगी का एहसास भी करवा देते हैं। वही है हमारे बाबा साईनाथ। तो वाकया यहाँ से उन्होंने शुरू किया कि वो बाबा साईनाथ के भक्त तो हैं ही, उनकी माताजी भी बाबा साईनाथ के भक्त हैं। लेकिन उनके माताजी को 2012 में बहुत पेट में दर्द होना शुरू हुआ। और जब उनके माताजी को पेट में दर्द होना शुरू हुआ तो कई दिन तक ऐसा ही लगा उन्हें कि ये शायद कोई साधारण सा दर्द होगा, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन वो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। वो दर्द कम होने का नाम नहीं लिया। पर उसके बाद जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर उन्हें सलाह दिया कि इसको स्कैन करके ही हम लोग को पता चलेगा कि ये दर्द कहाँ से है, किस लिए है। जब उनका स्कैन किया गया तो स्कैन करने के बाद ये पता चला कि उनके किडनी में स्टोन हो चुका है। और उस स्टोन को सिर्फ एक ही रास्ता है कि ऑपरेशन के जरिए निकलना है। अब डॉक्टर ने ये कह दिया उनको कि ऑपरेशन करके स्टोन को निकलना है। तभी लोग सारे के सारे परेशान हो गए कि क्या करें। ये तो बहुत ही घबराने वाली बात है। और किसी के भी घर में, किसी के भी परिवार में ऐसा
कुछ सुनाई दे तो वाकई सभी घबरा जाते हैं। हालांकि उनकी माताजी जो है, वो जब तबीयत खराब होने के बाद वो घर पर थे, यानी वो दिल्ली में रहते थे, और उस वक्त हमारे प्रीति जी अमृतसर में रहते थे, क्योंकि अमृतसर में उनके भाई का ट्रेनिंग भी चल रहा था। उनका एक भाई है जो सीआईएसएफ में है। तो प्रीति जी ने उनकी माता जी को उनके पास बुला लिए, और उनके पास बुलाने के बाद ये इलाज शुरू किए। जिस तरह से डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करके ये स्टोन को निकालना पड़ेगा। अब डॉक्टर के निर्धारित समय पे उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा ऑपरेशन करवाने के लिए, लेकिन प्रीति जी समय नहीं दे पाए, क्योंकि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चों की वजह से उन्हें घर पे ही रहना पड़ा। लेकिन जिस दिन उनके माता जी का ऑपरेशन होना है, उस दिन प्रीति जी के आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे, और इसीलिए वो क्या किया कि मैं तो मजबूरी में जा नहीं सका हॉस्पिटल में, मेरे बच्चे लोगों को देखभाल करना है। तो बाबा साईनाथ से रोते रोते वो प्रार्थना करते गए कि बाबा, मेरी माता जी का ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो और माता जी को किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो। बस सारा कुछ भार आपके ऊपर है, आप ही को संभालना है बाबा। मेरी माँ को किसी तरह से कोई भी परेशानी ना आए, और मेरी माँ जैसी है इसी तरह से हंसते हुए तरोताजा होकर स्वस्थ होकर वो घर पे आए। तो इसी तरह से वो बाबा साईनाथ के चरणों में वो प्रार्थना करने लगे, और बाबा तो हैं, बाबा सब कुछ सुनते हैं। बाबा ने सुन लिया। वहां पे उनके माता जी का ऑपरेशन भी हो गया, और माता जी को जो खून भी चढ़ाना था, वो सारा कुछ इंतजाम भी इन लोगों ने कर दिए थे, और खून वगैरह किसी तरह से कोई तकलीफ नहीं हो खून चढ़ाने के लिए। और ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर लोगों ने ये कहा, अब इन्हें डायलिसिस में रहना होगा और मेडिसिन इनका हमेशा चालू रहेगा। अब ये तो सारे के सारे लोग अब इतने चिंतित हो गए कि अब क्या करें। ऑपरेशन सक्सेस हो गया, स्टोन भी निकल गया, लेकिन ये डायलिसिस में रहना पड़ेगा और मेडिसिन के ऊपर जीना पड़ेगा। क्यों कहा डॉक्टर ने पता है? क्योंकि जिस किडनी में उन्हें स्टोन हुआ था, वो किडनी जो है वो पूरी तरह से 100% डैमेज हो गया था, और उसके बाजू वाला किडनी जो है वो 25% डैमेज हो गया था। अब इतनी गंभीर स्थिति में आप लोग समझ सकते हैं कि किसी भी मरीज का हमारे बीच में रहना कितनी मुश्किल की बात होती है, यानी नामुमकिन वाली बात है उनका जीना। या तो जिएंगे भी तो 2-4 दिन के लिए। अब वो हॉस्पिटल से घर पे आ गए, और घर पे आने के बाद सारे के सारे घर के सदस्य जो हैं वो बड़े खुश हो गए कि चलो ठीक है, कुछ भी है, ऑपरेशन सक्सेस हो गया, इनके किडनी से स्टोन निकल गया, और आज वो घर पे इसी तरह से आ गए स्वस्थ होके। इस बात की ही खुशी है। लेकिन डॉक्टर ने उनसे ये कहा था कि ये जो किडनी है जो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, उस किडनी को इमीडिएटली निकलना जरूरी है, यानी फिर से एक बार ऑपरेशन करना है। तो इस तरह की गंभीर स्थिति इन लोगों के सामने दिखाई दिया। अब क्या करें? बाबा साईनाथ तो हमेशा सुनते ही जा रहे हैं। बाबा साईनाथ के सामने हमेशा प्रार्थना इन लोग चालू ही रखे हैं, यानी बाबा से प्रार्थना करते ही जा रही है प्रीति जी भी और उनकी माता जी भी। उनकी माता जी, वो भी बाबा साईनाथ की ऐसी भक्त हैं कि वो हमेशा बाबा को ही पुकारती रहती है, और बाबा से हमेशा यही कहती है कि बाबा, मुझे तरोताजा कर दो, मुझे तंदुरुस्त कर दो, मुझे किसी तरह की प्राण हानि के लायक कुछ भी ना हो। तो बाबा सुनते जा रहे थे, हालांकि बीच बीच में ये सारी तकलीफ की बातें भी सुनाई दे रही थी। अब ऐसा हुआ कि फिर से ये जो डैमेज किडनी को निकलने के लिए डॉक्टर से सलाह करने के बाद फिर से एक बार डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर ने उन्हें एक पर्टिकुलर डेट दिया। उस डेट के हिसाब से वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। फिर से उनका ये डैमेज किडनी को निकालने के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन जब
उन्हें हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड करने के बाद ऑपरेशन थिएटर की तरफ लेके जा रहे थे। तो ऑपरेशन थिएटर की तरफ लेके जाते हुए उन्होंने मन ही मन कहा कि बाबा फिर से ऑपरेशन, बाबा कुछ ऐसा करो ना बाबा कि ऑपरेशन करने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ से प्रीति जी रोते-रोते बाबा से प्रार्थना करते जा रहे हैं फिर से। वो घर पे ही हैं क्योंकि उनके बच्चों को कौन सँभालेंगे अगर वो चले गए तो, क्योंकि हस्बैंड का भी ड्यूटी है, वो भी सारा कुछ सँभालना पड़ता है। तो ऐसे में ऑपरेशन थिएटर की तरफ लेके जाते हुए एक सीनियर डॉक्टर वहाँ पे कहाँ से हाज़िर हो गए किसी को पता नहीं। और वो जैसे हाज़िर हो गया बोले कि ये पेशेंट कौन-सा पेशेंट है? बोले कि इनका किडनी डैमेज हो गया और वो किडनी को निकलने के लिए ऑपरेशन थिएटर की तरफ लेके जा रहे हैं। बोले ठीक है, इनका कागज़ात दिखाओ ज़रा। तो उनका कागज़ात वो सीनियर डॉक्टर ने देखे और देखने के बाद उन्हें पता चला कि एक किडनी 25% है और एक किडनी जो है 100% डैमेज हो चुका है। तब वो सीनियर डॉक्टर ने कहा कि आप लोगों को पता है, आप लोग इन्हें जो ऑपरेशन थिएटर की तरफ लेके जा रहे हो ये डैमेज किडनी को निकलने के लिए, अगर ये डैमेज किडनी यहाँ से निकल दिया जाए इनके शरीर में से, तो या तो ये अपने जान से ही हाथ धोएँगे या तो पूरी तरह से कोमा में चले जाएँगे। बेहतर ये है कि ये ऑपरेशन रद्द कर दो और जैसा है ऐसी ही स्थिति में उन्हें घर पे वापस कर दो। वो मेडिसिन्स पे फिर भी जीते रहेंगे। ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। और इस घटना के बाद इनकी माताजी ने यही कहा कि साक्षात वो बाबा के ही रूप में मेरे सामने प्रकट हुए थे, जब मुझे हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर की तरफ लेके जा रहे थे। वरना अगर ऑपरेशन कर ही देते और वो डॉक्टर नहीं आए होते, तो आज मैं नहीं होती या तो मैं कोमा में चली गई होती। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। तो ये एक बात की खुशी तो है, बिना ऑपरेशन के उन्हें घर पर भेज दिए। हालाँकि डॉक्टर ने कहा था ना कि उन्हें डायलिसिस में रहना पड़ेगा या तो मेडिसिन्स पे जीना पड़ेगा ताउम्र, पूरी ज़िंदगी भर। ठीक है, कोई बात नहीं, मेडिसिन्स लेते रहें, डायलिसिस करने की ज़रूरत नहीं हुई अभी तक, मेडिसिन्स चलता रहा। हालाँकि ये 2012 की जो बात थी, अब 2018 तक वो इसी तरह से चलते गए। लेकिन 2018 में क्या हुआ पता है? 2018 में एक बार फिर से उनको एक बहुत गंभीर तकलीफ दिखाई दिया और वो गंभीर तकलीफ दिखाई देने के बाद डॉक्टर ने उनसे कहा कि आपका यूटेरस को निकालना पड़ेगा, यानी फिर से ऑपरेशन। अब ये सेकंड टाइम जो है, सेकंड टाइम उन्हें लेकर उनके घर वाले गए थे ओडिशा के कलिंगा हॉस्पिटल में और कलिंगा हॉस्पिटल में ही उनका यूटेरस को निकाला गया। जब वो कलिंगा हॉस्पिटल में जा रहे थे, उस वक्त बाबा साईनाथ की एक मूर्त वो साथ में लेकर गए कि मेरी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, पर अब बाबा को मैं साथ में ही रखूंगी और बाबा ही पूरी तरह से मेरा देखभाल करते रहेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है बाबा पर, बाबा मुझे कुछ भी अनहोनी नहीं होने देंगे। ये विश्वास के साथ उन्होंने ठान लिए और बाबा की मूर्त लेकर वो चले गए कलिंगा हॉस्पिटल में उनके बच्चों के साथ में। और जब कलिंगा हॉस्पिटल में वो एडमिट हो गए, वहां पे उनका यूटेरस को निकाल दिया गया और निकालने के बाद वो फिर से खुशी खुशी तंदुरुस्त के साथ में वो घर पे आ गए। घर पे आए तो आए, लेकिन आप लोगों को पता है कि 2018 की बात, जो ओडिशा के कलिंगा हॉस्पिटल में उनका यूटेरस को निकाल दिया गया था, उससे पहले उनका किडनी से स्टोन को निकाला गया और जिस किडनी में स्टोन हुआ था वो किडनी 100% डैमेज था और दूसरा किडनी 25% डैमेज। स्थिति बहुत गंभीर है। लेकिन आज 2024 चल रहा है, अभी तक वो तरोताजा है, तंदुरुस्त है, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी और ना ही डायलिसिस की जरूरत पड़ी। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। कैसे संभव हो सकता है? आप लोग भी जरा पता करके देखना कि कितने मरीज इस तरह से बिना मेडिसिन या बिना डायलिसिस के इतने दिनों तक हमारे बीच में रह रहे हैं और आज तंदुरुस्ती के साथ जी भी रहे हैं। ओम साई राम। क्योंकि बाबा है ना, बाबा को सब कुछ पता है कि नहीं,
इनका जीवन अभी बहुत लंबा है और इसीलिए इन्हें जीना जरूरी है और इन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ घेर ना सके। इसीलिए बाबा हमेशा हर कदम पे हर पल उनको सुरक्षा देते रहते हैं, अपने बाहों में लेके, अपने गोद में लेके। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। तो दोस्तों, आज का ये वाकया मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और आप लोगों के साथ में भी अगर किसी तरह से बाबा साईनाथ की लीला ऐसे घटित हुई है तो आप लोग अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे मुझे सीधा संपर्क कर सकते हैं या तो मुझे व्हाट्सएप में टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मैं अपने फ्री टाइम में आपसे कांटेक्ट कर लूंगा और आपके साथ घटित हुई साई लीलाओं का वीडियो बनाकर इसी तरह से मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर लेके आऊंगा। आई प्रॉमिस इट। लेकिन विदाउट एनी सफिशिएंट कॉजेस अपनी फोटो और अपना नाम हाइड मत रखना, अदरवाइज आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट। ओके। और आप लोग जो भी मुझसे प्रभावित हैं, आप लोग मेरे इस एग्जैक्ट मिस्टर चैनल का ज्वाइन बटन जरूर दबा देना और ज्वाइन बटन की प्रक्रिया में अगर कोई दिक्कत आए तो थैंक्स बटन जरूर दबा देना, ताकि आप लोगों से एक छोटा सा कोऑपरेशन मुझे मिल जाएगा, जिससे मैं और बेहतरीन तरीके से एग्जैक्ट मिस्टर में आप लोगों के सामने पेश आ सकूं। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार देते आए हैं, जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार करते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की जरूरत है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सर आंखों पे है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोग का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। इसीलिए आप लोग अपने दिल में एक छोटी सी जगह मेरे लिए जरूर रखना, जहां पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। करेक्ट। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखें, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से आप लोगों ने इत्मीनान से ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।